ए वाइज लेसन यानी कि एक समझदार सबक। फोक टेल्स आर स्टोरीज विच आर पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय वर्ड ऑफ माउथ। यानी कि लोक कथाएँ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक मुँह के वचनों द्वारा कही जाती है। थ्रू दिज स्टोरीज द इथिक्स ऑफ द कल्चर आर टॉट टू द यंग एंड ओल्ड। यानी कि इन कहानियों के माध्यम से हमारी संस्कृति की नैतिकता कही जाती है छोटों और बूढ़ों द्वारा। यानी कि छोटों और बूढ़ों से हमारी संस्कृति की नैतिकता को कही जाती है। दिस इज ए ज्यूस फोल्क टेल। यानी कि यह एक ज्यूस यानी कि यहूदी लोक कथा है। अब आगे चलते हैं। In a town on a remote island lived a God-fearing man whose wife could not have children। यानी कि एक दूर दराज द्वीप के एक कस्बे में भगवान से डरने वाला आदमी रहता था। whose wife could not have children, जिसकी पत्नी को कभी बच्चे नहीं हो सकते थे। One day, एक दिन however she became pregnant। यानी कि एक दिन वह गर्भवती हो गई। And her husband rejoicing इन हिज हार्ट एट द ग्लैड टाइडिंग। यानी कि तब उसका पति पूरा आनंदमय हो गया और उसके दिल में यानी कि उसके सीने में प्रशंसा की ज्वार उठने लगा। एंड सेड यानी कि उसके पति ने बोला, यू विल गिव बर्थ टू ए सन। यानी कि तुम एक लड़के को जन्म दोगी। हु विल बी कम्फर्ट ऑफ आवर सोल एंड द डिलाइट ऑफ आवर हार्ट। यानी कि जो हमारी आत्मा को शांति प्रदान करेगा और हमारे दिल को प्रसन्न रखेगा। कौन? तो हमारा लड़का। आई विल एजुकेट हिम। मैं उसको शिक्षा दूंगा। एंड ब्रिंग हिम अप वेल। और उसका मैं पालन पोषण करूंगा। एंड शी शैल इनहेरिट माई गुड नेम एंड इंक्रीज माई रिनो। यानी कि वो मेरे नाम का अधिकारी होगा और मेरी ख्याति को वो आगे बढ़ाएगा। कौन? तो मेरा लड़का। Thus spoke the happy potential father। इस प्रकार खुश संभावित पिता ने अपनी मन की व्यथा व्यक्त की। But his wife replied। लेकिन उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, You speak foolish word। यानी कि आप मूर्खतापूर्वक बातें कर रहे हैं। For the future is unknown to you। आपके लिए भविष्य अज्ञात है। How do you know that my चाइल्ड बर्थ इज गोइंग टू गो वेल। आपको कैसे पता कि मेरा प्रसव सही ढंग से होगा। डैट आई शैल गिव ए बर्थ टू ए सन। क्या मैं एक लड़के को ही जन्म दूंगी। एंड नॉट टू ए डॉटर। मैं लड़की को नहीं दूंगी। डैट द चाइल्ड इज गोइंग टू लिव लॉन्ग। यानी कि क्या यह मेरा जो लड़का है काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहेगा। एंड डैट इट इज़ गोइंग टू बी रिबोस्ट एंड हेल्दी। यानी कि क्या यह मजबूत और स्वस्थ ही होगा। यू शुड नॉट हैव स्पोकन सच आइडल वर्ड एंड बोस्टेड। यानी कि आप इस प्रकार बेकार और घमंड भरी बातें न करें। बट लेफ्ट एवरीथिंग टू गॉड। परंतु ये सारी चीज़ें भगवान पर आप छोड़ दें। हु विल कंट्रोल आवर डेस्टिनी। यानी कि जो हमारे डेस्टिनी यानी कि जो हमारे नियति को तय करते हैं, आप उन पर इन सब बातों को आप छोड़ दें। इट में बिफॉल यू। यानी कि इट में बिफॉल यू एज इट वंस बिफॉल ए सर्टेन दरवेश। यानी कि यह आपके साथ भी यह घटना घटित हो सकता है क्योंकि यह घटना एक खास दरवेश के साथ भी घटित हुआ था। When her husband asked her what had happened to that दरवेश। यानी कि जब उसके पति ने उससे बोला कि उस दरवेश के साथ क्या घटित हुआ था, तो पत्नी ने उसको इस कहानी के विषय में बताया। देयर वॉज वंस ए दरवेश इन द सर्विस ऑफ किंग। यानी कि एक राजा की सेवा में एक दरवेश था। एक दरवेश यानी कि राजा का जो रहता है धार्मिक, वो। द किंग यूज्ड टू गिव हिम ए पीस ऑफ केक एंड ए बॉल ऑफ हनी डेली। यानी कि राजा उसे
केक का एक टुकड़ा और शहद का एक प्याला उसे रोज देता था। द दरवेश यूज टू ईट द केक एंड पुट द हनी इनटू ए जार, यानी कि जो दरवेश था वो केक के टुकड़े को खाने में इस्तेमाल करता था और शहद को वो एक जार, एक बर्तन में वो उसे रख लेता था। विच ही ऑलवेज कैरिड अपॉन हिज हैंड, यानी कि जो उस बर्तन को हमेशा अपने सर पर ही वो रखता था। कौन था? दरवेश। हनी हाउएवर इन दोज डेज आर वेरी एक्सपेंसिव, शहद हालांकि उन दिनों ये काफ़ी एक्सपेंसिव यानी कि महंगा मिलता था। One day the दरवेश noticing that his jar was nearly full, यानी कि एक दिन दरवेश ने देखा कि उसका जो जार बर्तन है ना वो लगभग भर चुका है। Thought of his high price, उसके उच्च दामों के विषय में सोचते हुए would fetch in the market, यानी कि बाजार में उसका शहद कितना महंगा होगा वो इसके विषय में दरवेश सोचने लगा। आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर ए पीस ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने के एक टुकड़े के लिए मैं अपने शहद को बेच डालूंगा। एंड बाई 10 शिप, और 10 भेड़े ले लूँगा। ऑल ऑफ विच इज गोइंग टू गिव बर्थ टू ए लैम्प, यानी कि जो भेड़ के बच्चे को जन्म देगी। सो डैट इन द कोर्स ऑफ 1 ईयर, तब लगभग 1 सालों में आई एम गोइंग टू हैव 20 शिप, यानी कि तब 1 साल में मेरे पास लगभग 20 भेड़े हो जाएंगी। देन फॉर श्योर देयर नंबर विल बी स्टेडली इंक्रीज, तब उनका जो संख्या है ना तेज़ी से बढ़ने लगेगा। एंड इन 4 ईयर्स, और 4 सालों में आई शेल बी द ओनर ऑफ 400 शिप, और 4 सालों में मैं 400 भेड़ों का मैं मालिक हो जाऊंगा। आई शेल देन बाई एक काउ, तब मैं एक गाय खरीदूंगा। एंड एन ऑक्स, और बैल। एंड एक्वायर्स ए पीस ऑफ लैंड, और ज़मीन के एक टुकड़े को मैं ग्रहण करूंगा। माई काउ विल गिव बर्थ टू काल्फ, यानी कि मेरी गाय बछड़े को जन्म देगी। द ऑक्स विल बी हेल्पफुल टू मी इन प्लोइंग माई लैंड, और जो बैल है ना मेरे खेत को जोतने में मदद करेगा। वाइल द काउज विल प्रोवाइड मी विथ मिल्क, और गाय मेरे को दूध देगी। इन 5 ईयर्स टाइम, यानी कि 5 सालों के समय में द नंबर ऑफ माई कैटल विल बी इंक्रीज कंसिडरेबली, यानी कि 5 सालों के समय में मेरी मवेशियों की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। एंड आई शैल बी द पोसेसर ऑफ ग्रेट वेल्थ, और तब मैं बहुत बड़ी संपदा का मैं स्वामी बन जाऊंगा। आई शैल देन बिल्ड ए मैग्निफिसेंट हाउस, यानी कि तब मैं एक भव्य घर का निर्माण करूंगा। एक्वायर स्लेव्स एंड मैड सर्वेंट, और मैं नौकर और नौकरानियाँ रखूँगा। एंड मैरी ए ब्यूटीफुल वोमेन ऑफ नोबल डिसेंट, और तब मैं एक खूबसूरत औरत जो कि महान सभ्य परिवार से होगी मैं उनसे शादी करूँगा। शी विल बियर मी ए सन, यानी कि वह मुझे बेटा पैदा कर देगी। ए रोबस्ट एंड ए ब्यूटीफुल चाइल्ड, यानी कि मजबूत और खूबसूरत लड़का होगा मेरा बेटा। ए लकी स्टार विल शाइन एट द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ, यानी कि जब मेरा लड़का जन्म लेगा तो उसी समय भाग्यशाली सितारा चमकेगा। एंड ही विल बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड, यानी कि वह खुश और समृद्ध होगा। एंड ब्रिंग ऑनर टू माई नेम आफ्टर माई डेथ, यानी कि मेरी मृत्यु के बाद वह मेरे नाम का सम्मान करेगा। शुड ही हाउएवर रिफ्यूज टू ओबे मी, हालांकि अगर वह मेरे बातों को इनकार करेगा, आई विल बीट हिम विथ दिस स्टिक, तब मैं अपने इस छड़ी से उसे पीटूंगा। 10 इस प्रकार। एंड द दरवेश वाज सो कॉट अप इन हिज डे ड्रीम, यानी कि इस प्रकार जो दरवेश है ना वो अपने दिव्य स्वप्न में फंसता चला गया। विच हिट डे ड्रीम डैट ही रेस्ट हिट स्टिक, उसके बाद उसने अपनी छड़ी को उठाई। विच हिट द जार, यानी कि जो जार पर उसने हिट यानी प्रहार किया। एंड ब्रोक इट, और वह जार है ना वो टूट गया। द जार ऑफ हनी एलोंग विथ हिज डे ड्रीम वॉज लॉस्ट, यानी कि शहद का जार और उसका दिव्य स्वप्न दोनों लॉस यानी कि चला गया। उसके बाद चलते हैं। आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी, मैंने आपको यह कहानी सुनाई। कंटिन्यूड द वाइफ टू द
पायोस मैन, यानी कि तब उसकी पवित्र आदमी के पत्नी ने बोलना चालू रखा। जस्ट टू गिव यू ए लेसन, आपको एक सबक देने के लिए। डैट इज़ नॉट वाइज टू स्पीक थिंग्स डैट आर अनसर्टन, यानी कि जो चीज़ निश्चित नहीं होती है उसके विषय में बात करना बुद्धिमानी नहीं होती है। रिमेंबर द वर्ड ऑफ किंग सोलोमन, यानी कि राजा सुलेमान के शब्दों को आप याद रखें। हु सेड, जिन्होंने कहा था, डोंट बोस्ट योर सेल्फ, अपने आप पर घमंड मत करो। फॉर यू डोंट नो व्हाट विल हैपन टू यू नेक्स्ट, यानी कि जो आपके विषय में आपको साथ क्या होने वाला है, अगर आप उस पर नहीं जानते हो तो आप अपने आप पर घमंड ना करें। तो आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग है मैंने लिख दिया हूँ, आप वीडियो पॉज करें और उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।